हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों हमारा छत्तीसगढ़ जीके का सीरीज चल रहा है, ये उसका जो है तीसरा पार्ट है, जिसमें हम जो है आप लोगों के लिए 25 प्रश्न आप लोगों के लिए लाते हैं। जो साथियों आने वाले सभी एग्जाम, चाहे पटवारी हो, छात्र शिक्षक हो, सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम का जितने भी एग्जाम है, उन सभी के लिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो को अपडेट मिलती रहे। अगर आपने हमारा जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैं पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, या तो आप हमारे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, जो 51 नंबर से शुरू होगा। साथियों हमने जो है 2 पार्ट जो बनाया उनमें जो है 50 तक हुआ था, 25 प्रश्न करके। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो 51 नंबर से शुरू होगा। गट्टासिली गांव धमतरी में वन सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? यानी कि जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में है नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी, जगताप, ए और बी दोनों, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों अगर आप जो है पहले से तैयारी कर रहे हैं इसका, तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट साबित हो सकता है साथियों। और आपका कितना आंसर सही हो ये आप हमें बता सकते हो, ठीक है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नारायण राव मेघावाले और नत्थूजी जगताप, ये दोनों ने जो है यहाँ पे धमतरी वन सत्याग्रह का जो है यहाँ पे नेतृत्व किया था। और भी थे साथियों यहाँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमको यहाँ पे देखना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? ऑप्शन में है पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, उसके बाद ऑप्शन बी है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे और यतियतन लाल, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र और पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो किन 2 नेताओं ने यहाँ पे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने जो है गांधी जी के दांडी मार्च में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ कब आए थे? तो यहाँ पे वर्ष दिया गया है वर्ष 1933 में, वर्ष 1920 में, वर्ष 1922 में या वर्ष 1926 में। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1933 में। अगला प्रश्न है, हरिजनों के साथ वर्ष 1925 में राजीव लोचन मंदिर में किसने प्रवेश किया था? ऑप्शन में है पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा या पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। अगला प्रश्न है, बस्तर के शहीद जिनकी फरार अवस्था में मृत्यु हुई कौन थे? ऑप्शन में है मंगतू, दनिया, गुंडाधुर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुंडाधुर। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेना का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन में है वासुदेव देवरस, बलदेव सतनामी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल या राम प्रसाद देशमुख। 4 ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, वासुदेव देवरस। साथियों इन सभी प्रश्नों को जो है आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि व्यापम जो है इन सभी प्रश्नों को जो है कूट में दे देता है, ठीक है साथियों। तो कूट में हमको मिलाना पड़ता है, तो हम ऐसा भी प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे जो कूट में रहे, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? ऑप्शन में है पंडित रविशंकर शुक्ल, शंकर राव, दिवाकर कार्तिकर, गजाधर राव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अछूतो द्वार के मामले में किसे अपना अग्रज या गुरु कहकर सम्मानित किया? ऑप्शन में है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, खूबचंद बघेल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा को जो है गांधी जी ने अपना अछूतो द्वार के मामले में अपना गुरु माना। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन में है वामन राव लाखे, मोहन सिंह, अवतार बघेल, सुंदरलाल शर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वामन राव लाखे। अगला प्रश्न है, गट्टासिल्ली छत्तीसगढ़ की जो है गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पे जो है ये सीजीपीएससी 2016 में पूछा गया था, कौन कौन थे जो है?
तो इस प्रश्न का जो है हमने जो है ये प्रश्न रिपीट हो गया है। तो ये दोनों नारायण राव मेघवाले, नथुजी जगताप, ये दोनों ठीक साथियों। ऑप्शन सी इस तरह से यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये प्रश्न जो है रिपीटेड हो गया है। ठीक है साथियों, यहाँ पे देख सकते हो। अगला प्रश्न है, किसान आंदोलन का संगठित रूप कब डोंडी लोहारा में और दुर्ग में दिखाई पड़ा। ठीक है साथियों, किसान आंदोलन का जो है संगठित रूप कब डोंडी लोहारा और दुर्ग में दिखाई पड़ा था। तो ऑप्शन में है वर्ष 1933, 1937, 1939, 1940। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है वर्ष 1937 में। अगला प्रश्न है, बिलासपुर जिले में स्थित सीपत के समीप पौड़ी गांव में जो है आदिवासियों ने किसके नेतृत्व में 1 जुलाई 1930 को जंगल सत्याग्रह किया था। तो यहाँ पे जो है बिलासपुर जिले में जो है पौड़ी गांव में जो है जंगल सत्याग्रह हुआ था 1 जुलाई 1930 को। तो इसका नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन में है रामाधार दुबे, श्यामलाल गुप्ता, नारायण राव मेघवाले या इनमें से कोई नहीं। तो जो है पौड़ी का जो है नेतृत्व करने वाला जंगल सत्याग्रह का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, रामाधार दुबे ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं। ऑप्शन में हनुमान सिंह, वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय या रंगा बाबू। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है हनुमान सिंह को जो है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे। यहां पे पूछा गया प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे, यानी कि छत्तीसगढ़ का पूछा गया। छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्र साय। जो है स्वतंत्रता आंदोलन के जो अंतिम शहीद कौन थे, सुरेंद्र साय, छत्तीसगढ़ से। अगला है, माधवराव सप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया। ऑप्शन में है छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, हिंद केसरी या सरस्वती। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, सरस्वती। इसका जो है संपादन नहीं किया। अगला प्रश्न है, 1857 के महाविद्रोह के किस विद्रोही की असीरगढ़ के किले में 1884 में मृत्यु हुई। ऑप्शन में है वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह, गुंडाधुर। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र साय। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने जो है पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की। ऑप्शन में है गणेश नारायण राव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राम नारायण जो है मिश्र हर्षुल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा राम नारायण मिश्र हर्षुल। इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की जो है क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कब बने। तो ऑप्शन में है वर्ष 1946 में, वर्ष 1940 में, वर्ष 1930 में या वर्ष 1920 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1946 में। साथियों उस समय जो है मध्य प्रांत एवं बरार के जो हिस्सा था उसमें जो भी लीडर बनता था उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। जो एक्चुअली जो होता था वो मुख्यमंत्री होता था, लेकिन उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है साथियों, इसलिए इसमें दोनों लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रायपुर के 1858 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। ऑप्शन में है वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त या रामचंद्र देव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हनुमान सिंह। 1858 में जो रायपुर में विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, हनुमान सिंह। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी। ऑप्शन में है नवंबर 1933, जनवरी 1933, फरवरी 1934 या नवंबर 1934। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है नवंबर 1933।
इसी समय जो है गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आए थे। अगला प्रश्न है, महासमुंद की किस 18 वर्षीय युवती ने सविनय अवज्ञा के दौरान एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था? ऑप्शन में दयावती, राधाबाई, रामवती या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, दयावती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री, जिनको मुख्यमंत्री कहा जाता है, ठीक है साथियों, ने 15 अगस्त 1947 को किस किले पर तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया था? ऑप्शन में है सीताबर्डी किला में, असीरगढ़ किला में, लाल किला में या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सीताबर्डी के किला में जो है यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराकर जो है तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया था। कौन? मध्य प्रांत के जो है प्रधानमंत्री या जिसको मुख्यमंत्री कहा जाता है, उन्होंने। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? ऑप्शन में है व्यक्ति सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, जंगल सत्याग्रह किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक हैं? ऑप्शन में है पंडित श्यामाचरण शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, नरेंद्र चंद्र सिंह या डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। इन्होंने ही जो है छत्तीसगढ़ राज्य की मांग जो है विधानसभा में पहले उठाया था। अगला है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस सन में हुआ था? ऑप्शन में है 1947, 1952, 1956, 1962। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 में जो है छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है टॉप 25 प्रश्न, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों आज के वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।